अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मेहंदी और आज मैं आपको एक नुस्खा, एक व्यंजन विधि सिखाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपके माता पिता तो खुश होंगे ही और उसके साथ साथ हमारी धरती माँ प्लैनेट अर्थ भी बड़ी खुश होंगी। आप और हम जिस किसी भी शहर में रहे, जो भी घर में रहे, दुनिया में जा कहीं रहे, हर घर में एक चीज तो सामान्य है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। हर घर में खाना बनाते हैं, हम खाना खाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारे किचन में, रसोई घर में ढेर सारे बर्तन पड़ जाते हैं और उन बर्तनों को साफ करने के लिए हमें बाजार से साबुन खरीदना पड़ता है। आज इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पे ही साबुन कैसे बना सकते हैं। एक नेचुरल, प्राकृतिक, प्रभावशाली, इफेक्टिव होम क्लीनर कैसे बना सकते हैं। इस होम क्लीनर को, इस साबुन को बनाने के लिए हमें एक बहुत शक्तिशाली सुपरस्टार इंग्रेडिएंट या सामग्री की जरूरत पड़ेगी और वो है ये छोटा सा नींबू। ये नींबू छोटा दिखता जरूर है पर इसमें बहुत ताकत है हमारे बर्तन, हमारे फर्श या जमीन को साफ करने के लिए। तो आइए साथ में सीखते हैं कि इस होम क्लीनर को कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे 2 साबुन या 2 होम क्लीनर बनाना। नींबू के साथ साथ आपको कुछ और भी सामान या सामग्री लगेगा। ये मैंने नींबू बचा के रखे हैं कुछ दिन से फ्रिज में, पुराने नींबू भी चलेंगे। उसके साथ साथ नमक, अगर आपके घर में काला नमक है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा जैगरी या गुड़ और उसके साथ सिरका। ये जो सिरका है ये भूरे रंग का है क्योंकि ये सिरका सेबों से बना है, पर अगर आपके पास घर में वाइट विनेगर है, सफ़ेद सिरका है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपको पानी में मिला के हमारा ये साबुन बनाना है। ये जो दोनों साबुन है, इन्हें बनाने में ना तो ज़्यादा पैसे लगे ना तो ज़्यादा समय। तो हम क्यों करते हैं ये? हम बाजार से बना बनाया साबुन क्यों लाते हैं? जो भी हम साबुन बाजार से लाते हैं उनमें ढेर सारे केमिकल होते हैं और वो जो केमिकल साबुन से चलकर हमारे पानी के अंदर जाते हैं और वो पानी एकदम नीचे ज़मीन में अब्जॉर्ब होके वापस हमारे यहाँ ही आता है, हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, और हम ये केमिकल वाला पानी पीते हैं। हाँ, हमारे घर में एक्वागार्ड होता है या हम पानी उबाल के पीते हैं, वो सेफ होता है, पर बाकी जो हम पानी हमारे बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे बदन में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी में इतने सारे केमिकल है। तो क्यों ना हम ऐसे नेचुरल, प्राकृतिक, एकदम प्रभावशाली साबुन को चूज करें इस्तेमाल करने में। तो पहला साबुन बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा नींबू लेना पड़ेगा। पुराने नींबू, सूखे नींबू, जो भी आपके पास घर में चलेगा। 3-4 नींबू मैं डाल रही हूँ। कुछ नमक, एकदम अंदाज से, कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिरका और पानी। ये पानी मैंने नल से लिया है, आपको उबाले हुए पानी की ज़रूरत नहीं है। नींबू, सिरका, नमक और पानी मिक्सी में डालने के बाद आपको बस 1-2 मिनट के लिए मिक्सी में उसको पीसना पड़ेगा। मिक्सी में पीसने के बाद ये तैयार है हमारा पहला साबुन। इसमें से बड़ी अच्छी नींबू की खुशबू आ रही है। अगर आपके घर में नींबू नहीं है और संतरे के छिलके हैं तो आप संतरे के छिलके के साथ भी ये साबुन बना सकते हैं। मिक्सी में पीसने के बाद हमारा साबुन ऐसा दिखता है। हमने इसे ज्यादा पतला नहीं बनाया है ताकि आप
जो भी पीस है नींबू के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्तन को मलने के लिए। तो जैसे आपने देखा हमें इस साबुन को बनाने में बस 5 या 10 मिनट लगे और हमने कोई महंगा सामग्री या इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं किए। हमारे पास जीने के लिए बस एक ही प्लैनेट अर्थ है, तो अगर आप और हम घर में कुछ थोड़ा सा आसान बदलाव कर सकते हैं जिससे हम ये प्लैनेट को, इस अर्थ को बचा सकते हैं, जिससे हम अपना और अपने परिवार के हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ये छोटा सा बदलाव करें। और इसी विचार से मैंने आज सोचा कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं जिससे आप अपने जिंदगी में, अपने परिवार की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव ला सके। आप अपने ही एक घर में बहुत सारा पोल्यूशन कम कर सके और घर पे सस्ता सा साबुन बना के आप अपने पापा और मम्मी के थोड़े पैसे बचा सके। हमारा जो दूसरा साबुन है वो भी नींबू से बनता है, या अगर संतरे के छिलके हैं आपके पास तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क पहले और दूसरे साबुन में ये है कि जो पहला साबुन है आप बना के तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूसरा साबुन है वो उसे तैयार होने में 90 दिन लग जाते हैं, और वो दूसरा साबुन जो है वो आप बर्तन और आपके घर के फर्श या जमीन साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दूसरे साबुन के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स, सब सामग्री को आपको तौल के डालना पड़ेगा। आइए मैं दिखाती हूँ। 1 कटोरी नींबू, ये पुराने हैं, सूखे छिलके हैं, इसका आप कोई फिक्र मत कीजिएगा, जो भी आपके घर में है आप इस्तेमाल कर दीजिए। और याद रखिए, अगर आपके घर में नींबू नहीं है पर मौसम्बी या संतरे के छिलके हैं, जो भी सिट्रस फ्रूट है आपके घर में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चला हमारा नींबू इस पतीली में। अब हम डालेंगे हमारा गुड़। ये गुड़ जो है ये 1 कटोरी हमने लिया है। अभी भी अगर आपके घर में समझो ऐसा पतला गुड़ नहीं है और गाढ़ा गुड़ है, मोटे मोटे पीसेस हैं आपके पास, तो थोड़ा आप उसको पीस के फिर इस रेसिपी में डालिएगा। अभी हम सब सामान, पानी, नींबू, गुड़, जैगरी को मिला के हमें इस बोतल में डालना है, इस बोतल में स्टोर करना है। तो 90 दिन के लिए आपको इस बोतल को आपके घर में कोई भी अंधेरा जो कोना है उसमें रख देना है, और हर रोज 1 मिनट के लिए बस इस बोतल के ढक्कन को खोलना है। ये इसलिए क्योंकि ये नींबू के जो छिलके हैं ये हर रोज धीरे धीरे पानी के अंदर एक गैस रिलीज करना चालू कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हर रोज बस आप अपने दिन से 1 मिनट लेके ये बोतल खोल दें, उस गैस को निकलने दें और फिर वापस उसे बंद कर दें। ये आप कीजिए 90 दिन के लिए, और 90 दिन बाद आपके पास एक बहुत ही ताकतवर और खुशबूदार वाला साबुन तैयार होगा। इसको आप सादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पानी में मिला के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। तो मैंने तो आपको सिखा दिया, आपको पता है कि आपको साबुन बनाने में क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको मुकाबला देती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि आप ये वीडियो देख के तुरंत अपने किचन में जाइए, अपनी मम्मी से पूछिए, मम्मी नींबू है घर में, संतरा है घर में, उसका मैं साबुन बनाऊंगी या बनाऊंगा। तो जाइए आप अपने रसोई घर में नींबू खोजिए, संतरा खोजिए और आपकी मम्मी को बताइए कि आज आपने कुछ नया सीखा है, और जो आपने सीखा है वो आपकी मम्मी और पापा के भी इस्तेमाल आएगा। क्या पता आपकी मम्मी खुश होकर आपका बड़ा मनपसंद खाना बना दे आज रात। जो भी आप साबुन बनाएंगे उसके फोटो या वीडियो आप हमें भेजिएगा व्हाट्सएप पे, हमें भी तो देखना है आपने क्या बनाया। ये चैनल, ये वीडियोस देखते रहिए, और जो भी हम आपको नया सिखाएंगे उसको जरूर ट्राई करना। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक अलविदा। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPC
ddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।